हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, सीईटी का 12वीं का जो पेपर है दोस्तों, वो मैं आपका पेपर लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऐसा पेपर है ना, बिल्कुल ऐसा हूबहू आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा। अगर दोस्तों आपको अपनी सीईटी 10th लेवल की पास करनी है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। इस क्लास में हम राजस्थान जीके ना वो क्या करने वाले हैं भाई, उसका संपूर्ण रट्टा मारने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान रखने बात योग्य हमारी ये है कि हम जो आपके 150 क्वेश्चन है ना, वो हमारे 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे परीक्षा में हूबहू कहीं ना कहीं पक्के पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन देखिए, आज की हमारी क्लास का प्रथम क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वह आपसे पूछा गया है। देखिए कि वह पहला राजपूत शासक कौन था दोस्तों, जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। यानी ऐसा प्रथम राजपूत शासक है जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। ऑप्शन कौन सा आपका, राव उदय सिंह है, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या राव जोधा। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी भाई बहन यहाँ पे एकदम सही आंसर करें, और सभी बच्चों ने यहाँ पे लोग क्या, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन ने दोस्तों आपके क्या की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाषा भूषण नामक ग्रंथ है दोस्तों, ये रचना ये किसकी है। ऑप्शन आपका है अजीत सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, राव चूड़ा और जसवंत सिंह राठौड़। बिल्कुल साथियों, आपके हूबहू ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो कोई भी साथी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो भाषा भूषण नामक जो आपकी ग्रंथ है, जो आपकी रचना, ये आपके जसवंत सिंह राठौड़ की किसकी है, जसवंत सिंह राठौड़ की। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था। सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह या बिशन सिंह। बताओ, 5 वेधशालाओं का निर्माण सभी को पता है कि 5 वेधशालाओं का निर्माण है वो अपने सवाई किसने करवाया, जय सिंह ने करवाया था क्या भाई। अरे भाई बोलिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या आपका राइट ऑप्शन सी है। बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया भाई। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। डॉक्टर जाकिर ने किया, मोहम्मद अली ने किया, डॉक्टर लियाकत अली ने या डॉक्टर अहमद अली ने। बहुत ही शानदार, परफेक्ट और शानदार मज़ेदार वाला प्रश्न पूछा है कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर मोहम्मद अली हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और लगभग सभी भाई बहनों ने यहाँ पे ऑप्शन बी को लो किया है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई। कितना मजेदार प्रश्न है भाई, कि राजस्थान का प्रथम ऐसा व्यक्ति जिसने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई। अरे भाई कौन सा हो जाएगा, नीचे कमेंट कीजिए। 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। बताओ, हीरालाल शास्त्री है, हरिबाबू उपाध्याय है, दुर्गा प्रसाद चौधरी या जयनारायण व्यास है। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई वो है आपके जयनारायण व्यास। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस शिलालेख में दोस्तों भिल्लों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। काफी शानदार प्रश्न है। चौके जो आपका शिलालेख है उस पर नेमिनाथ का शिलालेख है, या श्रृंगी ऋषि का है, या बिजोलिया का है। देखिए, बिल्लों के सामाजिक जो जीवन है उस पर जो आपका प्रकाश डाला गया है, ये आपके श्रृंगी ऋषि शिलालेख में ये प्रकाश डाला गया है। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खोज हुई या जो भी आपका की गई थी। ठीक है, थोड़ा प्रश्न ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये आपका लच्छुरा हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को कट कर देना। ठीक है, आगे चलो। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा गया है। बताओ, अर्णोराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का, हमीर देव चौहान का, या विग्रहराज चतुर्थ का। अरे भाई मेरे, किसके शासनकाल को आपके चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप वहां पर लो करके आना दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को आपके चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। जो भी साथी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं ना, वो एक बार इस सेशन को शेयर कर देना दोस्तों। और पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन करना। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो रोशन बेग दोस्तों आपके कोटा के प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कट कर देना, नहीं आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। और देखिए, ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो 9057001547, ये अपना क्या है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और जो वहाँ पर डाली जाती है, तो इसको ज्वाइन जरूर करना भाई। ठीक है, आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई? महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा फतेह सिंह? मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई? तो ये दी गई आपके महाराणा फतेह सिंह के। ऑप्शन डी को लो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया? बहुत शानदार मजेदार वाला प्रश्न है सर जी। प्रश्न तो आपके बहुत शानदार है। अरे भाई शानदार मजेदार प्रश्न आपके। बताओ, कमेंट करो कि किस स्वतंत्रता सेनानी को उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया? तो ये दफनाया गया था दोस्तों आपके किसको? माणिक्यलाल वर्मा है या अर्जुन लाल सेठी है भाई? तो अर्जुन लाल सेठी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी को लो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? यानी ऐसा शासक जिसने दोस्तों साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की, तो ऐसा था आपका कौन दोस्तों? ऐसा था आपका राज सिंह। ठीक है ना। तो लगभग सभी साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, और जो भी ऑप्शन सी को लोग क्या है ना, उन सभी का एकदम शानदार 100% 100% क्या है भाई, एकदम मज़ेदार वाला आंसर है। शाबाश भैया, आपकी तैयारी क्या है भाई, शानदार अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात था चुंगी कर कहलाता था? बताओ, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात था चुंगी कर क्या कहलाता था? फटाफट से कमेंट कर दो। तो ये कहलाता था दोस्तों आपके ज़कात कहलाया। ये क्या कहलाया? ज़कात कहलाया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सन 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? तो ये उपवास किया था दोस्तों आपके शोभाराम कुमावत ने। किसने किया? शोभाराम कुमावत ने किया। ऑप्शन प्रश्न कट कर दो, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। जो कट करा रहा हूँ ना मैं प्रश्न, वो बस आप थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन सीटी में आपके नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले में है? बताओ, जोधपुर में है, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में या बाड़मेर में है? अरे भाई घटियाला का शिलालेख। कौन सा शिलालेख दोस्तों? घटियाला का शिलालेख पूछा आपसे कि घटियाला का शिलालेख राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करा है ना कि जोधपुर में है। अरे भाई घटियाला का शिलालेख क्या आपका जोधपुर में है? फटाफट से कमेंट करो। अरे भाई घटियाला का शिलालेख फलोदी में या जोधपुर में? कमेंट कर दीजिए। तो आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहाँ सेवा प्रारंभ की? अरे भाई बता दो कि अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहाँ पर सेवा प्रारंभ की? तो इसने सेवा प्रारंभ की थी दोस्तों आपके अमरसेन द्वितीय के पास। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 750 और 1000 ईस्वी के दौरान दोस्तों राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत निम्नलिखित में से किसने शासन किया? ये जो ईस्वी है यहाँ पर उत्तरी भारत में जो आपका शासन करता है, यानी जिसने शासन किया था, उस भाई का नाम पूछा आपसे क्या है? चौहान, मुगल, मराठा या प्रतिहार? फटाफट से कमेंट कर दो। आप क्या कर दो? फटाफट से कमेंट कर दो। तो ये क्या था दोस्तों आपके प्रतिहार वंश ने की। क्या किया? प्रतिहार वंश ने ये क्या किया था दोस्तों आपके यहाँ पे शासन क्या था? गुर्जर प्रतिहार। आपने सुना होगा, गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार है। प्रतिहार का अर्थ क्या है भाई? प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों द्वारपाल। क्या होता है? प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल होता है। और जो ये गुर्जर है, तो ये गुजरात प्रदेश था, वहाँ से ही इनका क्या भाई उल्लेख मिलता है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? गुजरात प्रदेश कहा गया। यानी गुजरात के आसपास है, वहाँ पे अपना एक जो से दोस्तों एक क्या हुआ था, वहाँ पर एक वंश हुआ था। ठीक है, वहाँ पर एक वंश हुआ था, उस वंश का नाम है मुझे याद नहीं है भाई, कुछ याद दिमाग माइंड में नहीं आ रहा है। अगर माइंड में आता तो मैं आपको बता देता कि वहाँ पर जो था उसकी इनकी कहानी भी मैं आपको सुना देता। थोड़ा दिमाग से हट गया है वो, जब भी दिमाग में आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो आपसे प्रश्न पूछा है वो आपसे क्या पूछा है कि किस स्थान के उत्खनन से दोस्तों यह ज्ञात हुआ है कि सिंधु लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताओ, बागोर से, बेराट से, कालीबंगा या आठ से? किस स्थान के उत्खनन से यह ज्ञात किया गया है कि सिंधु लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई? तो ये उल्लेख हुआ दोस्तों आपके कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन सी। और कालीबंगा ये कहाँ पे? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो भारत आज़ाद हुआ उसमें राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों के नेतृत्व ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की? आपके बताओ, कौन कौन से रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की?
15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये जो घोषणा करते हैं वो घोषणा की है दोस्तों आपके डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर रियासत ने। ठीक है, ऑप्शन सी कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, बोलो मज़ा आ रहा है क्या भाई? अरे भाई कितने पर्सन आपके सही हो रहे हैं क्लास में। अगला प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? आपकी उदयसिंह द्वितीय, राणा सांगा, वीरराज चतुर्थ, राणा हमीर सिंह। बताओ किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके वीरराज चतुर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरीय किस जिले में विकसित हुई, जहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं? तो देखो भाई, ये आपके चित्तौड़गढ़ से मिले हैं, और वैसे भी आपको आंसर दिख गया होगा, मैंने ये पीडीएफ उनसे किताब है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई कंजूसी मत करो भाई, प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी आपको क्लासें क्या करनी है भाई? अटेंड करनी है। आगे प्रश्न है कि उद्दा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग के अंदर की? कटारगढ़ में की, मेहरानगढ़ में की, चित्तौड़गढ़ में, या रणथंभौर के किले में? देखिए, कटारगढ़ जो आपका दुर्ग है, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, महाराणा कुंभा की हत्या की थी इनके पुत्र उदा ने, कटारगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि महाराणा प्रताप है, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो किस महल में हुआ था? बताओ, क्या बादल महल में आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? और बादल महल है ये कहाँ पे? मैंने प्रश्न आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप का आपका जन्म कहाँ पे हुआ, किस महल में हुआ? ये आपको नीचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन था? बताओ, भीलों के लिए गोविंद गुरु ने एक सामाजिक धार्मिक संगठन किया था, ठीक है, वो कौन सा था? संत समाज, ब्रह्म समाज, ग्राम सभा, या आत्मीय सोसाइटी? तो ये जो आपकी सभा थी ये आपकी कौन थी? ये संत सभा थी आपकी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ा है, प्रतापगढ़ या प्रजामंडल आंदोलन से, शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा है, या सिरोही प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा है? तो चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध है वो किस प्रजामंडल से जुड़ा है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, ये जुड़ा आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि किस मारवाड़ शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने, अरे भाई किस मारवाड़ शासक को मुगल, अरे भाई किस मारवाड़ शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया, जिनका आगरा में राजतिलक किया गया? बताओ, जसवंत सिंह हैं, जीत सिंह हैं, उदय सिंह हैं, या मान सिंह हैं? बताओ भाई, फटाफट से नीचे कमेंट कर दो भाई मेरे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जसवंत सिंह। ठीक है, ए को लो करो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? सभी को पता है, माघ पूर्णिमा को होता है। कब होता है बणेश्वर मेला का आयोजन? माघ पूर्णिमा को होता है। मैं आपसे मेला पूछता हूँ, ठीक है, सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? बताओ, सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पे लगते हैं? बताओ, मारवाड़ का अर्धकुंभ किसे कहा गया है? बताओ। ठीक है, तो सुइया मेला है, इसको क्या कहा गया है? बताओ। सर्वाधिक मेले, पशु मेले कहाँ पे लगते हैं? कमेंट करना आपको नीचे। ठीक है, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? बताओ, राग रत्नाकर को, रत्नावली को, राधा गोविंद को, या श्रृंगार हार ग्रंथ को? बताओ, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण पूछे दोस्तों तो ये कहा गया आपके राग रत्नाकर को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एकदम सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न पूछा है कि किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? तो शहनाई और सुरनाई दो होते हैं, शहनाई और सुरनाई। इनमें तारों के जो आपके जो छेद पूछे जो भी होते हैं आपके, ठीक है, छेद अगर जिनमें पूछे तो वो आपके 8 होते हैं। ठीक है, शहनाई और सुरनाई 2 होते हैं। अगर शहनाई का प्रसिद्ध वादक पूछे आपसे कौन है तो कौन है भाई? और सुरनाई का पूछे तो सुरनाई का तो आपके पेपे खा मांगणियर है, सुरनाई का पेपे खा मांगणियर है। लेकिन शहनाई का आपका बताना है कि शहनाई का प्रसिद्ध वादक कौन है, नीचे कमेंट करना आपको। बिस्मिल्लाह का है क्या? अगला प्रश्न पूछा है कि फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भाई नई फसल आती है तब कौन सा नृत्य करते हैं? तो नृत्य करेंगे अपने बम नृत्य। कौन सा करेंगे? बम नृत्य कर देंगे। इसी ऑप्शन को लोग कीजिए। अगला प्रश्न देखिए,
मित्रों ये आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा है, अगर ये प्रश्न हल कर पा रहे हो ना तो ऐसा मान के चलना दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी है। सीईटी के अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे पशु परिचर का है, राजस्थान पुलिस का है, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी क्या है भाई, शानदार है। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर रहे हो तो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक पूछे कौन है, तो नैनूराम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नैनूराम हो जाएंगे शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न नहीं है, इतनी बात है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो क्लास में मैंने तो मेरी तरफ से भाई पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रदान किए जाए। मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आए या ना आए तो वो आपकी मर्जी है भाई, आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको 9057001447 पर आप मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। चैनल बहुत है दोस्तों पढ़ाने के लिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाना आता है भाई, मुझे तो ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जो क्वेश्चन डालता हूँ ना वो एग्ज़ाम में आते हैं और वही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। बाकी आप सेल्फ स्टडी करना, आप खुद समझदार हो, आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी क्लास अटेंड करो, मत करो, लेकिन आज के टाइम में क्या करो भाई, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करोगे ना उतने ही ज़्यादा आप क्या करोगे, जॉब के समीप चलते जाओगे। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।